नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं आपका आपके वेदर पार्टनर मौसम 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मॉनसून का आगाज़ है, वो 24 मई को केरला के तट पर हो चुका था और आप देख सकते हैं इसमें जो लंबी छलांग मॉनसून ने लगाई। यहाँ पर 24 मई को समय से पहले केरला, समस्त तमिलनाडु का भाग करीब-करीब और कर्नाटका के करीबन आधे भाग को पार करते हुए मॉनसून ने अपनी आमद दर्ज कराई थी। इसके 24 मई के बाद हम देखें 27 मई को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने समस्त वर्षा ऋतु के लिए 4 माह के लिए जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाता है, 1 जून से लेके 31 सितंबर तक का वो जारी कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि उस मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण करते हैं कि कैसी वर्षा किस क्षेत्र को होने वाली है, किस राज्य को कैसी वर्षा मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ-साथ अन्य जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, डब्ल्यूएमओ, स्काईमेट हो, निजी संस्थाओं का मत भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे आने वाले 4 माह के लिए बारिश का क्या अनुमान है और क्या-क्या परिवर्तन जो पिछला 15 अप्रैल को मौसम विभाग ने जारी किया था मौसम पूर्वानुमान और 27 मई को जारी किया है, उसमें क्या थोड़ा-सा जो है डिफरेंस आया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम देखें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी साउथ ईस्ट एशिया के लिए या कहें कि साउथ ईस्ट एशिया में जो भी मानसून की कंट्रीज़ कहलाती हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें सभी के लिए एक साथ अपना पूर्वानुमान देता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, ये आप जो हेडलाइन देख सकते हैं, अबव नॉर्मल रेनफॉल इज फोरकास्टेड फॉर साउथ वेस्ट मानसून इन एशिया। यानी साउथ वेस्ट बात करें हम दक्षिण पश्चिमी एशिया के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सामान्य से अधिक बारिश की जो है वो संभावना जताई है और वही जो भारतीय मौसम विभाग है उसका भी जो प्रिडिक्शन है वो लगभग एक जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं अब नॉर्मल रेनफॉल इज मोस्टली लाइक टू ड्यूरिंग 2025 यानी साउथ वेस्ट मानसून जो सीजन है जून से सितंबर के बीच का अधिकतर भागों में साउथ एशिया के वो जो तापमान है वो तो आप जानते हैं सभी जगह ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव को देखूंगा ना वो बढ़े रहेंगे और अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया क्लाइमेट आउटलुक फोरम जो कह रहा है वो सामान्य से अधिक मानसून की यहाँ पर ये जो फोरकास्ट है पूर्वानुमान है वो इनके द्वारा भी लगाया गया और अब चलते हैं कि जो हमारे देश की एक प्राइवेट एजेंसी है स्काईमेट वेदर एजेंसी उसका क्या मानना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे देश में स्काईमेट आप देखें तो ये सन जो 2003 से जो है ये भारत में अलग-अलग समय पर मौसम संबंधी रिपोर्ट जारी करती है। तो इसके द्वारा जो मानसून के लिए जारी किया गया अनुमान है, आप देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट नॉर्मल मानसून फॉर इंडियन 2025 2025 में हम देखें 2025 के लिए स्काईमेट एक ऐसी इकलौती एजेंसी है जिसने सामान्य मानसून की जो भविष्यवाणी की है वो आप देख सकते हैं 103% और इनने जो मार्जिन रखा है वो प्लस माइनस 5% का रखा है। यानी स्काईमेट के अनुसार जो बारिश रहेगी वो भारत के अधिकतर भागों में जो बारिश होती है सामान्य बारिश जो रहती है उसी के आसपास ये इनका मानना है कि लगभग सामान्य बारिश जो हो सकती है प्लस माइनस 5% का इनने मार्जिन रखा है। यानी आप देखें 98% से 103% इनका जो ऑन एन एवरेज है वो डाटा दिखा रहा है और जो नॉर्मल बीइंग जो 96 से 104% हमारे देश में जो है नॉर्मल बारिश मानी जाती है। तो उसी के आस-पास इनका मानना है कि जो सामान्य बारिश रहने वाली है, कहीं से भी इनके डाटा ये नहीं कह रहा है कि सामान्य से अधिक जो बारिश है वो मिल सकती है किसी क्षेत्र को और अब देखते हैं भारतीय मौसम विभाग का जो विस्तृत जो पूर्वानुमान जारी किया है 27 मई उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब बात करते हैं कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसके क्या द्वारा संभावना जताई गई है, तो उसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। ये ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा ये 106% यानी भारतीय मौसम विभाग देखें तो लगभग ये मान के चल रहा है कि बारिश जो होनी है, वो सामान्य से अधिक बारिश का आंकड़ा लेके चल रहा है और यही उसका पूर्वानुमान है, प्लस माइनस 4% की यहाँ मार्जिनल इसको रखा गया है यहाँ, यानी 106% में से हम देखें तो प्लस माइनस 4 यानी 110% सामान्य से अधिक बारिश अगर माइनस करते हैं 102% यानी सामान्य बारिश तो मिलना ही मिलना है। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मानना है और दीर्घार्थ की औसत देखें 104% से अधिक रहने की कल ऑन एन एवरेज टोटल देखें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अभी भी ये मान के चल रहा है कि बारिश जो है वो 104% से अधिक होनी है यानी 104% से अधिक होने का मतलब है कि सामान्य जो बारिश होती है उससे और ज्यादा की उम्मीद जो है भारतीय मौसम विभाग लगाए हुए है कि इससे और ज्यादा बारिश जो है वो मिलने वाली है।
आप क्षेत्रवार में हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इसमें ये माना जा रहा है कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत यानी सेंट्रल इंडिया है जिसमें हम कह लें मध्य प्रदेश का भाग, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का और गुजरात का कुछ भाग इसमें शामिल किया जाता है। इसमें हम देख लें तो लगभग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मान के चल रहा है कि 106% सामान्य से अधिक बारिश। और जो निराशा वाली बात है वो है उत्तर पश्चिम भारत। एक बार फिर से उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक निराशाजनक जो थोड़ा सा अनुमान है, वो जो अनुमान है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उत्तर पश्चिम भारत वो सभी क्षेत्र जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सभी मिलकर जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र बनाते हैं। तो इसमें भी आप देखें तो इनका जो मानना है 92 से 108%, यानी यहाँ पर ये थोड़े से नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों को पूरी संभावना है कि सामान्य से कम बारिश भी जो है वो मिल सकती है। आप देखें दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर का एक आंकड़ा जो दे रहा है भारतीय मौसम विज्ञान 106% से अधिक और पूर्वोत्तर भारत में नीचे एलपीए 94% से कम। पूर्वोत्तर भारत यानी पश्चिम बंगाल आपका जितना बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, ये सभी क्षेत्र उड़ीसा का कुछ भाग है। तो ये सभी क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर भारत में आते हैं और यहाँ फिर से एक बार निराशाजनक जो है सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। और अधिकांश जो मानसून कोर जोन एक जो टर्म है एमसीजी-जेड इसको रखा गया है, यानी मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक 106% होने की संभावना है इन क्षेत्रों में, जो अधिकतर मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें जून से सितंबर 2025 के दौरान आप देखें तो वर्षा होने की संभावना सिवाय उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत इनको छोड़कर सब जगह जो है सामान्य से अधिक बारिश का जो है वो आंकड़ा यहाँ पर जारी किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश है हो सकती है। अब जो एक जो अच्छी बात है वो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो जून के लिए जो महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, उसमें जो भारतीय मौसम विभाग का मानना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे देश के लिए जून की औसत वर्षा 108 परसेंट होने की संभावना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जून की जो बारिश है, वो ज़्यादातर अधिकांश हिस्सों में देश के में वो बुवाई है, भारतीय कृषि में बुवाई का रोल अदा करती है। तो यहाँ पर एक ये अच्छी खबर है कि 108% यानी सामान्य से अधिक जून की जो बारिश है, बहुत अच्छी होगी। तो बुवाई का जो समय है, वो मैनेज आसानी से हो सकेगा, यानी बुवाई जो है, वो समय पर हो सकती है। ये थोड़ा-सा अच्छी खबर है इस बार। कारक की बात करें एनसो बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाला है, ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। वहीं आईओडी की बात करें तो ये भी न्यूट्रल है और आखिरी में हो सकता है थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव रहेगा तो उस समय जो है बारिश कम होने की संभावना रहती है। ये जो हर वर्ष है हम देखते हैं जब ये कोई कारक नेगेटिव होते हैं तो वो जो है और इसके बाद ये जो टेबल देख रहे हैं आप, जो हम देखें अभी जो घोषणा है वो इन 2 श्रेणियों के अंतर्गत आएगी, सामान्य और सामान्य से अधिक की जो संभावना है वो जो जताई गई है, वो इसके अंतर्गत रहेगी। इसके बाद हम एक और जो मैप होता है उसकी ओर चलते हैं कि इसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्षा का वितरण अलग-अलग क्षेत्र में क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आप देखें तो जो गहरा नीला और नीला कलर है ये यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तेलंगाना ये पूरा एरिया जो रहेगा, ये सामान्य से अधिक बारिश की संभावना यहाँ है। जो हल्का नीला कलर है, वो लगभग सामान्य की ओर इशारा कर रहा है और जो थोड़े से जो हरे और पीले डॉटेड रंग है, ये नॉर्मल या सामान्य से कम बारिश की संभावना यहाँ पर है। पूरा राजस्थान देखें तो लगभग पूरा राजस्थान, उत्तर-पश्चिम भारत को छोड़ के जो ज़ोन आता है, उसमें कम बारिश रहेगी। गुजरात लगभग नॉर्मल, यूपी में कुछ जगह नॉर्मल, लेकिन कुछ जगह निराशा है, नॉर्मल से कम बारिश है। सबसे ज़्यादा निराशा की बात है, वो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र लगातार यहाँ से मानसून जो है कई वर्षों से रूठा हुआ है, मानसूनी बारिश कम मिलती है। इसके बाद देखें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, लगभग नॉर्मल बारिश यहाँ पर दिखा रहा है। पूरा आपका कह लें तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका लगभग नॉर्मल बारिश है, कुछ जगह सामान्य से जो अधिक बारिश है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करें सुदूर दक्षिण भारत की पेनिनसुलर इंडिया की तो लगभग यहाँ कुछ केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए सामान्य से कम बारिश है। तो दक्षिण भारत में हम कहें दक्षिण और मध्य भारत यहाँ बारिश के जो संभावना जता रही वो लगभग जम के बारिश यहाँ पर होने वाली है। यहाँ बारिश में कमी नहीं रहेगी। कमी जो रहेगी पूरा आपका कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन, लद्दाख रीजन, पंजाब, हरियाणा से लगे हुए राजस्थान के बाद यूपी का पूरा पश्चिमी क्षेत्र और फिर पूर्वी क्षेत्र मध्य यूपी में लगभग सामान्य बारिश है। पूरे ये जो राज्य है पूर्वी राज्य लगभग सामान्य से कम बारिश है। ये पूरा लेखा-जोखा जो बारिश का था मैंने आपके समक्ष रखा और इस चैनल पर अगर दी गई जानकारी मौसम 24/7 पर आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस लिंक को अन्य लोगों तक पहुँचाकर मौसम संबंधी जानकारी में हमारी मदद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।